एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। सो आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ योर लाइफ, जिसमें आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर तीनों ही चीजें कवर की जाएंगी। ओके मैं आपको फिर से आज का टॉपिक बता देती हूँ, व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ योर लाइफ, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों कवर किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिए हैं कार्ड, और पाइल के ऊपर मैंने डिफरेंट कलर के नेल पेंट्स रखे हैं। ओके तो आपको क्या करना है, जो कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है प्लीज उसी को चूज कीजिएगा। मैं थोड़ा सा अपना एंगल सीधा कर दूं फोन का, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। नाउ इट्स बेटर। तो मैं आपको जैसे कह रही थी कि आप लोगों को क्या करना है, कलर के बेसिस पे चूज करना है। फाइन। पाइल 1 पे मैंने ये ग्रीन कलर रखा है, पाइल 2 पे ये रेड कलर है एंड पाइल 3 पे ये मूव कलर है। ओके पाइल 1 पे ये ग्रीन कलर, पाइल 2 पे रेड कलर एंड पाइल 3 पे ये मूव कलर। तो चूज कर लीजिए बट ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। फाइन। जिन्होंने पाइल 1 यानी कि ये ग्रीन कलर चूज किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग कि उनकी लाइफ का ट्रुथ क्या है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में उनके साथ है। फाइन। तो मैं इसमें 2 टेरो डेक यूज कर रही हूँ, एक है रेडेवेट टेरो डेक और एक यूज कर रही हूँ मैं आर्कएंजल पावर टेरो कार्ड्स। फाइन। जो रेडेवेट टेरो डेक है वो पास्ट एंड प्रेजेंट बताएगा एंड फ्यूचर जो है वो आर्कएंजल पावर टेरो डेक बताएगा। मैंने इसमें 3 नहीं, मैंने इसमें सिर्फ 2 टेरो डेक यूज किए हैं। फाइन। सबसे पहले आया है द डेविल इन रिवर्स, फिर हमारे पास आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, ये आपके पास्ट को बताता है। ओके दिस शोज योर पास्ट। फिर हमारे पास आपके प्रेजेंट को जो रिप्रेजेंट करता है वो आता है एस ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड 10 ऑफ कप्स। ओके ये आपके प्रेजेंट कार्ड्स आए हैं। फिर आपके जो फ्यूचर को दर्शाता है वो आया है हमारे पास जस्टिस, 3 ऑफ गैब्रियल एंड किंग ऑफ रेफल। ये फ्यूचर को दर्शा रहे हैं कार्ड्स आपके। सबसे पहले कार्ड आया है द डेविल इन रिवर्स, विच मीन्स कि आप लोगों को पास्ट में किसी चीज की एडिक्शन नहीं थी, आप बस अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप स्टेबिलिटी चाहते थे, क्योंकि आप चाहते थे इसलिए दिखाई दे रही है स्टेबिलिटी आपकी लाइफ की। फाइन। और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए पास्ट में जिसमें आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, जिसमें आपको ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा से गुजरना पड़ा कि जो आपके लिए मतलब इतने वर्थ इट नहीं थे। ठीक है आपको 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स कि आपका पास्ट में जब ऐसा टाइम हुआ कि आप नॉर्मल अपनी लाइफ लीड कर रहे थे, कुछ इस प्रकार के आपका पास्ट है, नॉर्मल अपनी लाइफ लीड कर रहे थे, लेकिन टाइम अच्छा ना होने की वजह से कुछ एक्शन जैसे आपकी लाइफ में हुए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में उथल पुथल हो गई, और आपकी लाइफ में पास्ट के कुछ दिनों में बहुत अच्छी चीजें भी दिखाई दे रही है, आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल भी दिखाई दी है। ठीक है और कुछ चीजें, कुछ बैड फेस चल रहा था आपकी लाइफ का, ये आपके पास्ट को दर्शा रहा है। जो ट्रुथ है आपकी लाइफ का, आपके पास्ट में कुछ बैड टाइम आपके साथ चल रहा था जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसमें आपको कोई एडिक्शन नहीं थी, वैसे तो एडिक्शन नहीं थी, लेकिन बैड टाइम की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत जगह पे प्लेस हो गई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स कि बड़े चैलेंजिंग हिसाब के साथ आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश की है एंड स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है। और स्टॉर्म्स आपकी लाइफ से जो है पास्ट में बहुत थे, मतलब 80% आपने थोड़े स्ट्रगल किए, थोड़ा नहीं कहूंगी बहुत है, 80% स्ट्रगल एंड 20% मेरे को जो है शांति दिखी आपकी लाइफ में। अब प्रेजेंट में मैं आपको बोलती हूँ कि आपका प्रेजेंट में ये बता रहा है ट्रुथ कि आप कुछ नया नहीं करना चाहते। यू डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी न्यू, आपका बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि कुछ ऐसा कर्मा करो, आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनना चाहते। हाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हो ओनली हैप्पीनेस ऑफ योर फैमिली। आई कैन सी हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स विच मीन्स की इमोशनल फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, कंटेनमेंट दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट योर स्टडीज, योर करियर, योर जॉब, एवरीथिंग। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट या बिजनेस सब कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप मैनिफेस्ट करोगे प्रेजेंट में तो फ्यूचर में उसके फल खाओगे। इस प्रकार का प्रेजेंट आपका जो है वो लीड कर रहा है। ये ट्रुथ है आपकी लाइफ का कि आपको घर बैठे बैठे चीजें नहीं मिल सकती, आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। और अभी प्रेजेंट में आपकी लाइफ का ये ट्रुथ है कि आप लोग चीजों को जो है ना आप वो नहीं कर सकते, आप आगे नहीं, आपके मन में इच्छा नहीं हो रही कि आप कुछ बहुत नया करें लाइफ में। ठीक है फिर आता है जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप।
विच मीन्स कि आने वाले टाइम में आपके हित में डेस्टिनी ने फैसला लेना है, आपके हित में सारी चीजें होंगी। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी है कि जस्टिस आपकी लाइफ में जरूर किया जाएगा। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे तो आपसे कुछ गलत चीजें ऐसी निकल जाएंगी मुंह से। कहते हैं ना कि कटु शब्द ऐसे होते हैं कि जख्म भर जाते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन मुंह से वर्ड्स निकले हुए जो होते हैं या कोई ऐसा कर्मा आपका किया हुआ किसी भी इंसान के प्रति जो आपके लिए फ्यूचर में घातक हो सकता है, तो उस चीज से बच के रहें। प्रेजेंट में ऐसा कोई भी डीड, कोई भी विचलित होकर काम मत कीजिएगा। 3 ऑफ गैब्रियल आ रहा है, ये बोल रहा है कि जो आप मैनिफेस्टेशन, अगर आप कोई बिजनेस, अपने जॉब, अपने कुछ भी चीज से रिलेटेड जो मटेरियलिस्टिक है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई चीज करेंगे तो वो आपको सक्सेस डेफिनेटली फ्यूचर में मिलेगी। ये आपको एक ट्रुथ है आपकी लाइफ का। किंग ऑफ रिपल है, विच मीन्स अगर आप फैमिली, अगर आप सिंगल हैं तो अगर आप किसी के साथ फैमिली बढ़ाना चाहते हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो फ्यूचर में येस इट इज सेफ टू ट्रस्ट टू एनीवन। ठीक है, आप अपनी फैमिली को लेके यू विल बी वेरी वेरी वेल टच्ड विद योर फैमिली, बहुत इमोशनल होंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपकी पास्ट में इतनी अच्छी नहीं हुई है लेकिन प्रेजेंट में इम्प्रूवमेंट के स्कोप दिखाई दे रहे हैं और फ्यूचर में आई कैन सी रूलिंग्स मेड इन योर फेवर, विच मीन्स कि डेस्टिनी आपके साथ सपोर्ट कर रही है पूरा फ्यूचर में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ योर लाइफ। पास्ट में किस तरह से आपने ट्रुथ फेस किया और ट्रुथ आपकी जो लाइफ के रहे हैं और प्रेजेंट में किस तरह हो रहे हैं और फ्यूचर में कैसे हो सकते हैं। फाइन, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने ग्रीन कलर का चूज किया था नेल पेंट। तो आइए शुरू करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। सो पाइल 2 जिन लोगों ने भी चूज किया है, जिन्होंने कि ये रेड कलर चूज किया है, तो आइए देखते हैं रीडिंग उनके हिसाब से कि उनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ट्रुथ क्या है उनकी लाइफ के बारे में। ओके, तो मैं इसमें रिडेविड टैरो डेक यूज कर रही हूँ जिसमें मैं पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों आपको एनर्जीज बताऊंगी, आपके ट्रुथ बताऊंगी लाइफ के, और आर्कएंजल पावर टैरो डेक यूज कर रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों के फ्यूचर के ट्रुथ बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास आया 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द एम्प्रेस इन रिवर्स एंड किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ये पास्ट के कुछ ट्रुथ बताता है हमें। फिर आता है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ये आपके प्रेजेंट की बात करता है। फ्यूचर की बात करूं तो वी हैव पीस, न्यू बिगिनिंग्स एंड 4 ऑफ माइकल्स, जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहला कार्ड जो है हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि आपको पास्ट में आपने कुछ, आप अपने आप से भी, एक होता है ना कि लोगों से खुश नहीं रहना, आप अपने आप से भी अनहैप्पी थे पास्ट में। कुछ इस तरह से डीड्स, आपके आसपास सर्कमस्टांसेस थे जो आपको ना चाहते हुए भी आपके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। आप में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, आपके पास में कुछ इस प्रकार की सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। फिर आता है द एम्प्रेस इन रिवर्स है, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी और चीजें बिटर जो है वो बार बार आपकी लाइफ में जो है वो टेक प्लेस कर रही थी। बिटरनेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आपके केस में। किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आ रहा है, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में अगर कोई पुरुष इंसान है या मैं कहूँ कि आप खुद पुरुषार्थ है, तो आपके डेफिनेटली आपके मन में कुछ पास्ट में ऐसी चीजें थी जो आप करना ही नहीं, आप चाहते थे कि आप अकेले कमरे में बंद हो जाएं, बस आपको कोई ना देखे ना आप कोई काम करें। इस तरह के आपके सिचुएशन थी, क्योंकि आप एक होता है ना कि दुनिया से ना खुश होना, आप अपने आप से भी ना खुश थे, दुनिया से तो थे ही, अपने आप से भी थे, और आपको कोई खुशी नहीं मिल रही थी किसी भी चीज में। पास्ट में कुछ इस तरह की चीजें हुई। फिर आता है हमारे पास प्रेजेंट, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि अभी प्रेजेंट में अगर आपके कोई दोस्त आपको नहीं मिले हैं जो आप बचपन से जानते हैं जिनको, तो वो डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, और अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं तो आप उनसे अपने बहुत सारे मन की ऐसी चीजें बात कहेंगे जो आपके मन को बहुत ज्यादा शांति, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। कहते हैं ना कि आप अपने लाइफ में अगर चीजें शेयर करेंगे ना, अपने सीक्रेट्स करने हैं नहीं करने वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप फिर भी कोई ना कोई चीज शेयर करेंगे अपने किसी खास दोस्त से, तो देखिएगा आपके जो दिमाग के जो परेशानियां हैं वो कैसे दूर होती हैं आपकी लाइफ से, और वो प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की आपने डेफिनेटली कहीं पे पेपर दिया है, और यू आर, इट कुड बी गवर्नमेंट, इट कुड बी प्राइवेट एज वेल, तो आपने जहाँ पे भी कोई, सपोज आपने कहीं जॉब अप्लाई किया है या आप किसी एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और यू आर वेटिंग फॉर समथिंग जो रिलेट करता है मटीरियलिस्टिक चीजों से, तो डेफिनेटली आपकी पेशेंस अभी आप वेट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में आई एम सीइंग योर पेशेंस, पेशेंटली वेट करेंगे। कॉन्फिडेंस अपना गिरने नहीं देना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस गिरा तो फिर 9 ऑफ कप्स की सिचुएशन आ जाएगी आप लोगों के साथ। सो प्लीज डोंट डू दैट टू यू। ओके,
फिर आता है स्ट्रेंथ। आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि अगर आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हो तो आप सोचते हैं आपको ऐसे पॉजिटिवनेस आ जाए आपकी लाइफ में, चुटकी बजा के पॉजिटिव हो जाए चीजें, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए पेशेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। इन प्रेजेंट यू नीड टू डील विद योर पेशेंस। पेशेंस के साथ डील करेंगे चीजें तो बेटर रहेगा। अगर इम्पेशेंट होंगे तो प्रॉब्लम झेल सकते हैं आप। तो प्लीज इस चीज को जरा समझ के सोच के गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर हमारे पास आता है वी हैव पीस। इन योर फ्यूचर कार्ड्स वी हैव पीस, वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, व्हिच मींस वी हैव 2 मेजर अरकाना कार्ड्स। तो आपकी लाइफ में जितनी उथल पुथल प्रेजेंट में भी है कहीं ना कहीं, फ्यूचर में मेरे को दिखाई दे ही नहीं रही कहीं पे भी। बहुत आपकी लाइफ जो है पीसफुल जाएगी, पास्ट रिलीज करोगे, गॉड आपको बहुत अच्छा एनरिचिंग फ्यूचर देगा, बहुत अच्छे रिसोर्सेज देगा जो आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आने वाले टाइम में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गॉड आपको देना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही हैं, आप अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ नई लाइफ शुरू कर सकते हो, कहीं और आप स्विच कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो कहीं नई जगह जाके, और आप कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज पा चुके हो या पाने वाले हो, मतलब फ्यूचर में, नॉट पा चुके हो, और आप अपनी लाइफ का पर्पस भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्या पता आने वाला पल कैसा है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपके आने वाला पल दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को पर्पस मिलेगा आपकी लाइफ का। ठीक है, 4 ऑफ माइकल है जो बता रहे हैं कि मेडिटेशन इज मस्ट इन योर लाइफ इन कमिंग डेज। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका दिमाग शांत है तो सब कुछ अच्छा है, अगर दिमाग शांत नहीं है तो चीजें खराब होनी है। तो ये तो फॉर श्योर ये पाइल 2 की रीडिंग थी ही ऐसी, जो उनके जो ट्रुथ है उनकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता रहा है। तो आइए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। जिन्होंने भी ये पर्पल कलर चूज किया है तो लेट्स स्टार्ट विद देम। ठीक है, कि उनकी रीडिंग क्या कहती है। हमारे पास यहाँ पे रिडेविड टैरो डेक है एंड आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स। रिडेविड टैरो डेक जो है वो आपके पास्ट एज वेल एज योर प्रेजेंट आपको बताएगा, एंड जो आर्कएंजल पावर कार्ड्स हैं वो आपका फ्यूचर बताएंगे। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, द चैरियट इन रिवर्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। ये आपके पास्ट की एनर्जीज बता रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये प्रेजेंट की एनर्जीज हैं। और फ्यूचर की डिसीजन हैज कम, क्वीन ऑफ गैब्रियल एंड 8 ऑफ एरियल। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ वी हैव गॉट पेज ऑफ कप्स, विच मीन की पास्ट आपके लिए गुड न्यूज बेयरर था, अच्छी न्यूज़ेस भी मिली हैं आपको। ठीक है, और आपको जो रिजल्ट आपको लगा था कि कुछ ज्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको जल्दी मिल गया। कोई ऐसा नहीं था आपको कि आपको कुछ ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है, और ट्रैवलिंग तो थी नहीं आपके हिस्से में, पास्ट में ट्रैवल नहीं कर पाया। और जो भी एनर्जी है, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते थे कि आपको मिले, वो आपकी तरफ स्पीडी में आई। ठीक है, स्पीड में आई आपके पास पास्ट में, लेकिन वो वैसी इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहते रहे जो हमने एक्सपेक्ट किया हो तो जरूरी नहीं वही हमें मिले। ठीक है, क्योंकि गॉड के अपने प्लान होते हैं, तो वो आपके साथ हुआ है पास्ट में। अदरवाइज गुड न्यूज आपके लिए अच्छी थी, पास्ट आपका अच्छा था। ठीक है, प्रेजेंट आपका जो है, आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो डिफिकल्ट लग रही हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, आप उलझ गए हो चीजों के साथ, आप अपने कर्मास में उलझ गए हो, आपका मतलब नहीं होता चीजें करने का, बट स्टिल यू आर समवेयर, आपको जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजें करने में। एक मिनट में कैमरा फोकस ठीक कर लूं फिर से। सो आपके लिए डिफिकल्टी दिखाई दे रही है, और छोटी छोटी चीजों में डिफिकल्टी, छोटी छोटी चीजों में चढ़ जाना आपका, दैट इज डिफिकल्टी। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेस्टिनी आपसे ना खुश नहीं है, ना कोई और ना खुश है आपसे, लेकिन चीजें जो है वो वैसे ही आपकी सेट नहीं बैठ रही हैं। कुछ इस प्रकार से कि छोटी छोटी चीजें अगर चैलेंज आप नहीं समझ पा रहे हो तो बड़े चैलेंजेस के लिए आपको डेस्टिनी बड़े चैलेंजेस जो है नहीं थ्रो करेगी, बड़े लेमन्स नहीं थ्रो करेगी कि आप उसका लेमनेट बना सको। आपको छोटे छोटे चैलेंजेस से अपने आप को बेस्ट बनाना है। तो इसलिए प्रेजेंट में इस तरह की एनर्जीज चल रही हैं, और आप अपने ऊपर खर्चा भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको सच जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए वो आपको मिल ही नहीं रहा है, ना सेविंग ना स्पेंडिंग। तो उस चीज में आप बहुत ज्यादा सेव करने के चक्कर में हो, आप अपने ऊपर बिल्कुल भी अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी मार रहे हो, तो वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। प्रेजेंट में यू आर नॉट स्पेंडिंग सो मच, यू आर सेविंग लिटिल बिट, सेव कर रहे हो आप। फिर फ्यूचर में आई कैन सी डिसीजन दिखाई दे रही है मुझे, क्वीन ऑफ गैब्रियल है, 8 ऑफ एरियल है,
तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप डिसीजन लेंगे कोई ना कोई डेफिनेटली, और जो अननेसेसरी वरीज आपको होल्ड करती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम में डालती हैं, आप उससे रिलीज करेंगे अपने आप को, ठीक है। जो प्रेजेंट में छोटी छोटी चीज़ें भी आप कहते थे कि पार नहीं पा रहे उस चीज़ से, तो वो भी थोड़ी सी स्ट्रांग रहेगी आपके लिए, ठीक है। आप उसको भी डिफीट करोगे आने वाले टाइम में, क्योंकि डिसीजन मेकर बनोगे आप बहुत अच्छे। फिर आता है क्वीन ऑफ गैब्रियल, विच मीन्स कि आप, अगर आपके घर में कोई लेडी है या आप लेडी हैं खुद जो रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो आपके घर की औरतें आपके लिए बहुत लकी होंगी आने वाले टाइम में, और एग्जैक्टली आपके लिए फॉर्च्यून अट्रैक्ट करेंगी। जो आप चाहते हैं आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। और आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट लेडीज ऑफ योर हाउस, क्योंकि उनके फॉर्च्यून से आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। एंड इफ यू आर लेडी, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है फ्यूचर में, ये आपके लिए ट्रुथ बनेगा आपकी लाइफ का। 8 ऑफ एरियल विच मीन्स योर हार्ड वर्क करते हो तो उसका आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी अच्छी होंगी। आने वाले टाइम में आप कोई एजुकेशनल काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यू वांट टू गेट परफेक्ट इन योर वर्क, तो आप कोई चीज अच्छी कर सकते हो। आप ट्रेनिंग, यू कैन गो अंडर सेमिनार्स, या कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी फॉर फ्यूचर ऑफ पाइल 3। लेट्स सी फॉर पाइल 3, नाइट ऑफ रिपल। आई सेड यू दैट बहुत अच्छा है आपका फ्यूचर, बहुत अच्छा है आपका। कहीं ना कहीं नजरिया बदलेगा, मैं आपको साफ बोलूं, और आपको पता चलेगा कि लाइफ में बहुत कुछ है अकम्प्लिश करने के लिए। सिर्फ छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ के रोने में कुछ नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ है अकम्प्लिश करने के लिए, एंड यू विल डू दैट, ओके। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं एंजल्स से यही दुआ मांगूंगी कि आपकी लाइफ जो है वो खुशहाल हो जाए और आपकी लाइफ जो है वो आगे से और बेहतर और होपफुल हो जाए।